हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी सीएमए फाइनल एसएफएम जून 2026 का सॉल्यूशन है। मेरी लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में चलने जा रही है सीएमए फाइनल एसएफएम सीए एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें मैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा और आपके प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चंस, स्टडी मिल की क्वेश्चन, सीए का, सीएमए का सारे कराऊंगा। आरटीपी एमटीपी सारी क्वेश्चंस होगी। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए 3 का बी पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि जेनिथ सिस्टम हैज रिसेंटली पेड अ डिविडेंड रुपीज 3.60 पर शेयर। द कंपनी फॉलो द पॉलिसी 40% अर्निंग्स रिटेनिंग 40%। उन्होंने कहा कि डिविडेंड उन्होंने कितना दिया, डिविडेंड रुपीज 3.60 डिविडेंड दिया और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है, 40% है। सॉरी, रिटेंशन रेशियो कितनी है, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज इक्वल टू 40% है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपके पास कितनी हो गई, दैट इक्वल टू 1 माइनस 40%, दैट इक्वल टू 60% हो गया। उन्होंने कहा रिटेनिंग 40%, तो ईपीएस कितना हो जाएगा, ईपीएस आपका रुपीज 3.60 डिवाइडेड बाई 60%, दैट इक्वल टू रुपीज 6। ईपीएस आपका रुपीज 6 हो जाएगा, ठीक है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 15% दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% दी हुई है। ड्यू टू एक्सपांशन प्लान द कंपनी एक्सपेक्ट टू ग्रो अ डिविडेंड 12% पर एनम फॉर द 2 ईयर्स। ग्रोथ रेट आपका 12% है फॉर 2 ईयर्स, एंड आफ्टर विच ग्रोथ रेट विल बी एस्टेब्लाइज्ड बेस्ड ऑन द रिटेंशन पॉलिसी। जो ये पॉलिसी है रिटेंशन का, जैसे यहाँ पे 1 माइनस डिविडेंड पे आउट 40%, उसके अनुसार ग्रोथ रेट उसके बाद हो रहा है। तो आफ्टर 2 ईयर ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर ग्रोथ आपके पास कितना हो जाएगा, बी इंटू आर, ये होता है, ये ग्रोथ हो जाएगा। तो बी आपका 40% है, तो आर आपके पास कितनी है, 15% रिटेंशन से 15%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, तो यहाँ पे 15% है, तो ये ग्रोथ रेट आपका 6% हो जाएगा, ये ग्रोथ रेट आपका 6% हो जाएगा, ठीक है ना। द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर इज 12%। इसका मतलब इन्वेस्टर क्या कितना परसेंट रिटर्न चाहता है, 12%। द करंट अर्निंग पर शेयर ₹6, ये ऑलरेडी हमने निकाला है। शेयर इज कंपेरेबल कंपनीज आर ट्रेडिंग एट द प्राइस अर्निंग रेशियो 14, प्राइस अर्निंग रेशियो 14। तो अभी की प्राइस के अनुसार उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू मार्केट अर्निंग पर शेयर के हिसाब से प्राइसिंग है, दैट इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर, दिस इक्वल टू ₹6 इंटू 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 इंटू 6, दैट इक्वल टू ₹84। 84 करंट मार्केट प्राइस अभी है एज पर प्राइस अर्निंग रेशियो, एज पर अभी की ट्रेडिंग हो रही है वो 84 में। तो आपसे पूछी गई है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ यूजिंग द मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल। मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल का मतलब पहले 2 साल आपका ग्रोथ 12% से हुआ, उसके बाद आपका 6% हो गया, उसके बेसिस पे क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे निकालेंगे आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। D0 आपके पास कितनी है, ₹3.60। तो D1 कितना हो जाएगा, ₹3.60, 1 प्लस 0.12। तो इसका मैंने निकाला है ₹4.032। D2 कितना हो जाएगा, ₹4.032, 1 प्लस 0.12, ये हो जाएगा D2 4.516, 4.516। और D3 कितना हो जाएगा, D3 ये ₹4.516 को 1 प्लस 0.06 से ग्रोथ करोगे, क्योंकि ग्रोथ आफ्टर आपका क्या होगा, ग्रोथ आफ्टर सेकेंड ईयर, ये 6% है, वो मैंने एक फॉर्मूला में आपको समझाया है। तो ये हो जाएगा कितना, 4.516 इंटू 1.06
4 पॉइंट आपके पास हो जाएगा 4.787, 4.787। अब ग्रोथ फॉर इंफिनिटी पीरियड आफ्टर 2 ईयर कैसे आया? ग्रोथ फॉर इंफिनिटी पीरियड आफ्टर सेकेंड ईयर कैसे निकाला गया? G इक्वल टू बी इंटू आर। बी 40% है और ये 15% है, तो ये 6% हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपका मार्केट प्राइस हम यहाँ पे सेकेंड ईयर का निकालते हैं। सेकेंड ईयर का मार्केट प्राइस क्या हो जाता है? D3 KE माइनस जी, ये होगा। अब D3 में आपके पास कितना हो जाएगा? ₹4.787, KE आपका 0.2, ये 0.06, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड 0.06, ये 79.78 हो जाएगा, 79.78 हो जाएगा ये। अब इसमें ये चीजें है, अब 12% के रिटर्न से इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न 12% है, तो आपको क्या निकालनी है? करंट मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब आप यहाँ पे क्या प्राइस पे करेंगे, जबकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद अप टू इंफिनिटी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपकी जो डिजायर रिटर्न कितनी है? 12% है। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड कितना मिला? 4.032। यहाँ पे डिविडेंड आपको कितना मिला? 4.516, 4.516। यहाँ पे डिविडेंड आपको मिला 4.787, 4.787। इसकी आप इन्फिनिटी पीरियड तक होता है, तो इसकी मार्केट प्राइस निकालते हैं P2 का। अब P2 की मार्केट प्राइस 79.78 ऑलरेडी है यहाँ पे, 79.78। तो सेकेंड ईयर में आपका क्या रिसीव होगा? यहाँ पे यहाँ पे आपको 4.516 है ना, यहाँ पे 4.516 है, 516 प्लस 4.516 है, तो ये हो जाएगा आपका 84.30 मान लो, 30 मान लो। अब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, एट द रेट ऑफ 12%, क्योंकि इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न कितनी है? 12% है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? इंट्रिंसिक वैल्यू 4.032 इंटू 0.897 प्लस ₹8430 इंटू 0.797, इसको आप कीजिएगा इंटू 0.797 67.18 अब 4.032 इंटू 0.897 पे 3.616 प्लस 67.18, तो ये आपका प्राइसेज हो गया ₹70.80। ये आपका 70.80 मार्केट प्राइस हो जाएगा, 70.80 ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा था, इंट्रिंसिक वैल्यू आपका मल्टीपल ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे निकालनी। एनालाइज द करंट मार्केट प्राइस, आपको अभी का करंट मार्केट प्राइस उन्होंने क्या कहा कि अर्निंग पर शेयर को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा। आपको सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा
करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, ये ₹6 है और ये रुपीज आपको कितनी है, ये 14 है, तो ये ₹84 हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर प्राइस आपके पास कितना निकाला गया है, फेयर वैल्यू आपके पास कितनी है, ₹70.80 है, लेकिन इन्होंने अभी ट्रेडिंग हो रही है इतना में, तो इट इज ओवर वैल्यूएशन, ये आपका ज्यादा है, ये आपकी होना चाहिए तो इतना है, तो ये ज्यादा है, तो इट इज ओवर वैल्यूएशन, वी शुड नॉट बाय द स्टॉक। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।